क्या आपको लगता है कि पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? आप अकेले नहीं हैं। आज भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और हैरानी की बात यह है कि ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और असली जिम्मेदार कौन है? आज इसी का सच जानेंगे। 2014 में सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। लाखों युवाओं को उम्मीद थी कि उनके लिए भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों में नौकरियों का संकट और गहरा हो गया है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि इंजीनियर और MBA वाले भी छोटी मोटी नौकरियों के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं। ये हालात क्यों बने, ये समझने के लिए हमें आंकड़े देखने होंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया CMI इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 2024 में लगभग 8% तक पहुंच चुकी है। यानी हर 100 लोगों में से 8 लोगों के पास काम ही नहीं है। लेकिन ये आंकड़ा असलियत से कम है, क्योंकि करोड़ों लोग हताश होकर नौकरी ढूंढना ही बंद कर चुके हैं। एक और रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2022 के बीच 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार की तलाश छोड़ी। ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स में से एक है और अगर ये लोग काम से बाहर हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सालों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब नौकरी निकलती ही नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। एक उदाहरण लीजिए, अमित ने MBA किया, लेकिन नौकरी इतनी मुश्किल से मिल रही है कि उसे सिर्फ 15,000 की जॉब पर समझौता करना पड़ा। और दूसरी तरफ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग डिलीवरी बॉय या कॉल सेंटर की नौकरी करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। क्या यही है न्यू इंडिया का सपना? तो बेरोजगारी बढ़ने की असली वजह क्या है? दरअसल 3 बड़ी दिक्कतें हैं। 1, स्किल गैप। हमारी पढ़ाई थियोरेटिकल है, लेकिन इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। 2, ऑटोमेशन एंड AI। मशीनें और तकनीक इंसानों की जगह ले रही हैं। 3, जॉब क्रिएशन फेलियर। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों नए जॉब्स पैदा करने में नाकाम रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें लाखों युवा फंस जाते हैं। लेकिन समाधान भी है। अगर हम बेरोजगारी घटाना चाहते हैं तो स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को आसान लोन और सपोर्ट देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। यानी सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि कौशल भी जरूरी है। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वही बेरोजगार रह जाएं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज समय है कि हम इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव के वादों तक सीमित न रखें, बल्कि सरकारों से सवाल करें और बदलाव की मांग करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस हकीकत को जानें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।